जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग दी वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये डेमो क्लास थर्ड है और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्री मंत्रा ने यूपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। जो भी लोग उस कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे ऐप के ज़रिए कोर्स को ख़रीद सकते हैं। एग्री मंत्रा के ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो वीडियो है ये डेमो वीडियो है। जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को ख़रीद रहे हैं ये उनके लिए है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप भी हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात हो रही है फ्रूट क्रॉप्स प्रोपागेटेड बाय सीड्स बियर डैश फ्लोरिंग, यानी कि हिंदी में बात करें तो बात हो रही है कि बीज द्वारा उगाई गई फलों की फसलें फूल पैदा करती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि बीज द्वारा जो फसलें उगाई जाती हैं, फलों वाली फसलों की हम बात कर रहे हैं, उनके जो फूल पैदा करती हैं वो जल्दी करती हैं, देर से करती हैं कि नहीं करती हैं, ये इस प्रश्न में बात हो रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है लेट। यानी कि जो फ्रूट्स क्रॉप होती हैं जिनको हम प्रोपागेट करते हैं सीड से, उनमें जो फ्लोरिंग होती है वो लेट से आती है। यानी कि उनमें जो फ्लोरिंग स्टार्ट होती है वो थोड़ा देर से स्टार्ट होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई सारी परीक्षाओं में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी परीक्षा के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पे बात हो रही है ट्राइसेम के बारे में। तो क्वेश्चन है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉज स्टार्टेड इन, यानी कि ग्रामीण युवक स्वतः रोजगार डैश में शुरू हुआ था। यानी कि किस साल में, किस वर्ष में ये स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर है 1979। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1979 में 1979 में ट्राइसेम को, इसको शॉर्ट में ट्राइसेम भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसेम जो है 1979 में आया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यहाँ पे बात हो रही है सैलेड क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट आर यूज्ड फॉर, यानी कि सलाद फसलें वह फसलें होती हैं जो खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉ कंजप्शन, यानी कि कच्चे रूप में खपत में सलाद वाली फसलें उपयोग में लाई जाती हैं। सलाद एक फसल का नाम है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे बात हो रही है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोयल विच कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि मृदा की वह भौतिक गुणधर्म जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते या जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सोयल स्ट्रक्चर और सोयल टेक्सचर में से किसी न किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपकी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोनों कॉन्सेप्ट सिंपल हैं, दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सोयल टेक्सचर, यानी कि मृदा बनावट। तो याद रखना है, जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो तो बदलता रहता है, लेकिन जो सोयल टेक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं मृदा बनावट, ये कभी नहीं चेंज होती। इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं सोयल की, जो कि कभी नहीं बदलती। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स ऑफ स्लोप। ठीक है, यानी ढलान के कोणों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है इंक्लाइनोमीटर, यानी कि अनिति मापी। याद रखना है आपको, ढलान के कोणों को मापने के लिए हम इंक्लाइनोमीटर का उपयोग करते हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे बात हो रही है कैरेट की यानी गाजर के परिवार के बारे में। तो क्वेश्चन है कैरेट बिलोंग्स टू दी फैमिली, यानी कि गाजर खालिस्तान के परिवार से संबंधित है। यहाँ पे गाजर के परिवार का नाम पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा सब लोग जानते हैं, आंसर होगा आम्बेली फेरी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है नेम ऑफ द एडवांस्ड स्टेज ऑफ द रिल इरोजन, यानी कि रिल अपरदन के उन्नत चरण का नाम बताइए। यहाँ पे जो मृदा क्षरण होता है, मृदा की क्षरण में यहाँ पे हमसे रिल इरोजन एक अवस्था होती है, एक स्टेज होती है, उसका उन्नत चरण यानी कि एडवांस स्टेज के बारे में हमसे वो यहाँ पे नाम पूछ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा गली इरोजन, यानी कि इसको हम बोलते हैं घाटी अपरदन। इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहली अवस्था होती है स्प्लाश, इसके बाद होती है शीट वाली अवस्था होती है, स्प्लाश शीट, फिर आती है हमारी रिल वाली अवस्था रिल, फिर आती है गली। रिल की ही एडवांस स्टेज होती है गली, और लास्ट जो स्टेज होती है इरोजन की, सॉइल इरोजन की, वो होती है रेवाइन। स्प्लाश शीट रिल गली रेवाइन। तो यहाँ पे रिल की एडवांस स्टेज पूछ रहा है जो कि होगी गली इरोजन। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है द इंटेलिजेंस एबिलिटी और इफिशियंसी कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ, यानी कि हिंदी में हम बात करेंगे तो बात हो रही है बुद्धिमत्ता, योग्यता या कार्यकुशलता कौन से निम्न के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसका जो आंसर होगा सब लोग जानते हैं, आंसर होगा माध्यिका यानी कि मीडियन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है इन अ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी इज, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि एमपीपी का मतलब है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जबकि एपीपी का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, या शॉर्ट में इसको कहीं कहीं एमपी भी लिख लिया जाता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, और इसको एवरेज प्रोडक्ट भी लिख लिया जाता है। दोनों का मतलब, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। हिंदी में बात हो रही है प्रोडक्शन फंक्शन में एमपीपी एपीपी से ज़्यादा कब होता है, ये इस पूरे प्रश्न में बात हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एपीपी इज इंक्रीजिंग, यानी कि जब एपीपी बढ़ता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। डार्क पीरियड इज अ क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी कि डार्क पीरियड इन पौधों में बहुत महत्वपूर्ण है। किन पौधों में, उनका हमको यहाँ पे नाम बताना है और आंसर होगा यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि छोटे दिन वाले पौधों में डार्क पीरियड का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे बात हो रही है फार्मर्स इंफॉर्मेशन इन एडवाइजरी सेंटर अंडर ATMA ऑपरेट्स एट। ATMA का मतलब हम इसको आत्मा भी कहते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में हम बात करेंगे तो बात हो रही है किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा कहाँ पर कार्य करता है, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो आत्मा है यानी कि ATMA जो है ये किस स्तर पर कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिला स्तर पर, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अंकुर, अलंकार एंड गौरव आर दी इम्पोर्टेंट वेराइटीज ऑफ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो बात हो रही है कि अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है सोयाबीन, यानी कि अगर अकेले गौरव की बात करते तो गौरव चने की भी एक वैरायटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, लेकिन अंकुर, अलंकार और गौरव अगर सबको एक साथ अगर हम बात करें तो ये फिर सोयाबीन की वैरायटी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 13 की, मैक्सिमम एरिया ऑफ उर्द बीन क्रॉप इज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य में उड़द सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सब लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बात हो रही है कोच पोस्टुलेट्स वर गिवन इन, यानी कि कोच के बाद दिए गए थे, किस वर्ष में दिए गए थे ये यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1876। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कोच पोस्टुलेट जो है वो 1876 में यानी 1876 में दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लोन मेकिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। हाल ही में जो डीडीए का एग्ज़ाम हुआ था उस परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा गया था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को एज इट इज़ पूछा गया है और स्टूडेंट टर्फ प्लास्टरिंग और टर्फिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम बात करेंगे तो क्वेश्चन में बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन बनाने का सबसे तेज तरीका है, यानी कि जो हरियाली की हम बात करते हैं, लॉन को हिंदी में हम हरियाली भी कहते हैं, हरियाली को लगाने का या बनाने का सबसे अच्छा या सबसे तेज या क्विकेस्ट मेथड कौन सी है लॉन मेकिंग की, ये यहाँ पे नाम हमसे पूछ रहा है। सब लोग जानते हैं क्विकेस्ट मेथड होती है टर्फिंग। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, टर्फ प्लास्टरिंग और टर्फिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते होंगे, आंसर सही यहाँ पे होगा टर्फिंग। टर्फिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। रिज एंड फरो आर फ्रेम्ड विथ बिच प्लाउ, यानी मेड एवं फर, मेड की बात हो रही है, मेड एवं फर किस कृषि उपकरण द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा रिज प्लाऊ, यानी कि मेड़ हल के द्वारा मेड़ एवं फर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बात हो रही है व्हीट इज स्टोर्ड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि गेहूं का भंडारण कितनी नमी पर किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 12% पर, यानी कि 12% नमी पर हम गेहूं का भंडारण कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पे बात हो रही है विच वुड ट्री इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय मिलीबग, यानी कि किस फलदार पौधे को मिलीबग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिलीबग का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी पौधे को या किसी फल वृक्ष वाले पेड़ को होता है तो वो है आम यानी मैंगो। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम को मिलीबग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पे बात हो रही है स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी कि शकरकंद का परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है, यहाँ पे हमको उसको आंसर में बताना है। तो आंसर होगा यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि अपस्थानिक मूल यानी अपस्थानिक जड़ों का ही परिवर्तित रूप होता है शकरकंद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है कि सिल्क वॉर्म शोज विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यानी कि रेशम का कीट किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे हमको उसका आंसर बताना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि अप्रत्यक्ष मेटामॉर्फोसिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके
एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।